जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए, थोड़ा मतलब 1 से 2 मिनट थोड़ा मतलब लेट हो जाता है। जैसे पहले 17 मिनट 18 मिनट बना देते हैं, 19 मिनट 20 मिनट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा इसमें समझाने लगते हैं, इसलिए लेट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर हम भी चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट के अंदर इसको मतलब इसे बोलते हुए चले जाएँ, ख़त्म हो जाएगा। तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित क्या होता है? संरचना स्तूप का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हार्मिका कहते हैं। और इससे भी ऊपर क्या होता है? छत्र होता है। ठीक है, हार्मिका का आकार चौकोर होता है। मंदिर में सबसे ऊपरी भाग में क्या स्थित होता है? कलश होता है, कलश। ठीक है। मैसूर दशहरा कहाँ का है? मैसूर दशहरा कर्नाटक का है। 10 दिन मनाया जाता है। पहले दिन क्या होता है? मरियम्मा कहते हैं, और 10वें दिन को शोभा यात्रा, तीसरे दिन को शोभा यात्रा। 1610 में मैसूर दशहरा जो है 1610 में शुरू होता है। बस्तर दशहरा जो है 75 दिन का होता है। बस्तर जो है 75 दिन का होता है, और इस कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा है। दंतेश्वरी देवी को समर्पित है बस्तर दशहरा। और 2024 में जो है 77 दिन मनाया गया था। 77 दिन का मनाया गया था 2024 में। कुल्लू दशहरा 7 दिन मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। कोटा दशहरा 25 दिन मनाया जाता है। कोटा तो राजस्थान में है। सिलंगड़ दशहरा महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यश बालाचंदर किससे संबंधित हैं? बीड़ा वादक हैं। ठीक है। किशन महाराज हैं क्या? किशन महाराज तबला वादक हैं। अनुष्का शंकर सितार वादक हैं। विलायत खान सितार वादक हैं। उसके बाद में विलायत खान जो हैं, आफ्ताब ए सितार भी इनको कहते हैं। आफ्ताब ए सितार भी विलायत खान को कहते हैं। अमजद अली खान जो है सरोद वादक हैं, सरोद सम्राट हैं। अमजद अली खान जो है सरोद सम्राट इनको बोलते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले फर्स्ट संगीतकार हैं। ठीक है, बुद्धादित्य मुखर्जी। बिस्मिल्ला खान जो हैं, बिस्मिल्ला खान यहाँ पे हैं। बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक हैं। इनको भारत रत्न जो है 2001 में मिला है लता मंगेशकर के साथ में। 1947 में शहनाई बजाई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ये शहनाई बजाए थे। और 26 जनवरी 1950 को भी ये शहनाई बजाए थे। ईरान में इनके नाम पर एक सभागार भी स्थित है, बिस्मिल्ला खान के नाम पर। 1937 में सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। ठीक है, 1937 में क्या किए थे? सार्वजनिक प्रदर्शन किए थे। और इनको चारों सम्मान मिल चुका है, चारों सम्मान। ठीक है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री, भारत रत्न, सब कुछ मिल चुका है मतलब इनको। क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूजलिस्ट किस खेल में बोलते हैं? फ्यूजलिस्ट जो है प्रतियोगियों को फ्यूजलिस्ट किस खेल में बोलते हैं? मुक्केबाजी में बोलते हैं। मुक्केबाजी का लैटिन नाम क्या है? पंगिल है, पंगिल। पंगिल का मतलब क्या होता है? लड़ाकू होता है। ठीक है। खेल के मैदान में इसका खेल का मैदान क्या होता है? इसके खेल के मैदान को हम रिंग कहते हैं। जो कि इसका खेल का मैदान जो होता है 6.1 मीटर स्क्वायर, मतलब 6.1 मीटर लंबा, 6.1 मीटर चौड़ा होता है। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है 4.9 मीटर लंबा या 4.9 मीटर चौड़ा। कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं ये होता है। शब्दावली देख लेते हैं मुक्केबाजी की। मुक्केबाजी में कौन कौन शब्दावली उपयोग होता है? एप्रन है, बिलो द ब्लेट है, बिलो द ब्लेट। आर्थोडोर है, टो टू टो है, क्लिंच है, और जैब है। क्या क्या है? एप्रन है, बिलो द ब्लेट है, आर्थोडोर है, टो है, क्लिंच है, जैब है। शब्दावलियाँ है मुक्केबाजी की। इसका राउंड होता है 3-3 मिनट का होता है, और एक ब्रेक बीच में मिलता है। मेल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, फीमेल का 2-2 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आइस हॉकी में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। और आइस हॉकी ओलंपिक में 1920 में शामिल हुआ था। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ जो है, भारत सदस्य कब बना था? 1989 में जो है इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ का भारत सदस्य बना था 1989 में। अब देख लेते हैं खिलाड़ी। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है मेरे भाई, देख लेना अगर हो सके। रग्बी रग्बी लीग में 13 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो में, मैंने उसमें बताया था अपने पुराने वीडियो में, कबड्डी जो है
वाटर में नेट बांध कर कबड्डी खेला जाता है। इसमें तीनों में कितने कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ब्रिज में 2 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1983 में विश्व कप विजेता भारत। तब 1983 में भारत जो है विश्व कप जीता था। तब कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। किस स्टेडियम में जीते थे? लॉर्ड्स के मैदान में जीते थे। तब इसको क्या कहते थे? थ्रूडेशियल कप 83 के नाम से इसको जानते थे। थ्रूडेशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था। उस समय कोच कौन थे? कोच जो थे PR मान सिंह कोच थे। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को जो है भारत हराया था। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते थे तब धोनी कैप्टन थे वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जो है जब जीता गया था, धोनी कैप्टन इसमें भी थे, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। पहला टी20 वर्ल्ड कप 2007 में होता है। पाकिस्तान को हराए थे जोहान्सबर्ग स्टेडियम में। युवराज ने 6 सिक्स कहाँ मारे थे? किंग्समीड मैदान डरबन अफ्रीका में मारे थे, ठीक है, युवराज सिंह ने। टी20 वर्ल्ड कप 2024 किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन वेस्ट इंडीज़ में। किस मैदान में? किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। साउथ अफ्रीका को हराए हैं भारत। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित बिरजू महाराज जो है फिल्म देवदास के काहे छेड़ मोहे, उसके बाद में बाजीराव मस्तानी की एक फिल्म है, उसमें मोहे रंग दो लाल, ये दोनों गाने को जो है कोरियोग्राफ किए हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज। इनको पद्म विभूषण कब मिला है? 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला है। होगा तुमसे प्यार कौन जो है इसको जो है किनका सॉन्ग है ये? R.D. बर्मन, जिसे पंचम दा भी कहते हैं। R.D. बर्मन इनका सॉन्ग है, ठीक है। होगा तुमसे प्यार कौन। संदेशे आते हैं सोनू निगम का सॉन्ग है। तेरी मिट्टी में मिल जावा बी पार्क का सॉन्ग है। ए वतन अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, ठीक है। मेरे देश की धरती सोना उगले महेंद्र कपूर का सॉन्ग है। और है प्रीत जहाँ की रीत सदा महेंद्र कपूर का सॉन्ग है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का जो है आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख है। उसके बाद आप देख लेते हैं SPSC के बारे में यहाँ लिखा है, ठीक है। SPSC के 316 में अध्यक्ष इसका नियुक्त कौन करता है? आर्टिकल 316 में इसका अध्यक्ष नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। 323 में रिपोर्ट बताई गई, इसके रिपोर्ट के बारे में 323 में बताई गई। आर्टिकल 323 में UPSC जो है UPSC का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 जो पहले पूरा हो जाए, और SPSC का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। UPSC की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1926 को, थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप लोग। 1 अक्टूबर 1926 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष इसके राज बरकर थे। हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर होता है। ली आयोग की सिफारिश पर जो है UPSC की स्थापना होता है। वर्तमान अध्यक्ष जो है आप लोग देखिएगा, सर बताए नहीं थे, हम भी भूल गए सर्च करना। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके? राष्ट्रपति के आदेश से। P मतलब राष्ट्रपति लिखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। P जो बीच में लिखा है। आर्टिकल 315 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है एक लोक सेवा आयोग हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक लोक सेवा आयोग जो है हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष में इसको रिटायर किया जाता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को। गृह मंत्रालय के अधीन होता है मानवाधिकार आयोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद में वैधानिक निकाय है, यही एक क्या है? वैधानिक निकाय है। उसके बाद में 10 दिसंबर को
मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। NHRC मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा फर्स्ट अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और सदस्य कितने होते हैं? इसके सदस्य की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं डिम्ड सदस्य होते हैं। टोटल मिला के 13 सदस्य दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मानवाधिकार परिषद का गठन कब होता है? 15 मार्च 2006 को 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। सलीम उल्लाह और आगा खां इसकी स्थापना करते हैं। पहला सम्मेलन 1907 में कराची में हुआ था। और मुस्लिम लीग भंग कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को, जब पाकिस्तान बन गया था, उसके बाद ये भंग हो गया था, ठीक है। दो राष्ट्र सिद्धांत 1940 में लाहौर अधिवेशन में आई थी। 2 राष्ट्र का सिद्धांत कब आया था? 1940 में लाहौर अधिवेशन में आई थी, ठीक है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है 1943 से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब से मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 से। मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939 मुक्ति दिवस। जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ था? 1913 में। जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कब आया था? 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना क्या पेश किए थे, भूल गए आप लोग, मतलब 1929 में वो भी पेश किए थे। उनके साथ ही इनका 14 सूत्रीय फार्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? 1915 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना होती है। फर्स्ट सम्मेलन जो है हरिद्वार उत्तराखंड में होता है। हिंदू महासभा की पहला सम्मेलन हरिद्वार उत्तराखंड में होता है। सत्यमेव जयते भी मदन मोहन मालवीय ने ही लिया है। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो है किसने लिया है? मदन मोहन मालवीय ने। फर्स्ट सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट सम्मेलन के अध्यक्ष थे महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी जो है हिंदू महासभा के फर्स्ट सम्मेलन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13, केसरी संपादक जो है 1881 में गठित होता है। केसरी संपादक मराठी समाचार पत्र है, जो है केसरी संपादक क्या है? एक मराठी समाचार पत्र है, जिसके संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। मराठा समाचार पत्र के भी यही संपादक है। मराठा जो कि इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश भाषा में है। मराठा समाचार पत्र 1881 में, ठीक है, बना था। बाल गंगाधर तिलक भी इसके भी हैं, ठीक है, इसके भी संपादक हैं। समाचार पत्र का देख लेते हैं। नवजीवन और यंग इंडिया किसका है? गांधी जी का है। अमृत बाजार किसका है? शिशिर कुमार घोष का है। नेशनल हेराल्ड नेहरू जी का है। उसके बाद में युगांतर किसका है? बरींद्र घोष का है युगांतर। हिंदू किसका है? MG रनाडे का। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। ये सब पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। वंदी जीवन रचिंद्र सान्याल की है। हिंदुस्तान यम मालवीय की है, मदन मोहन मालवीय की है हिंदुस्तान। सोशलिस्ट किसका है? यसे डांगे की है सोशलिस्ट। और कामरेड मोहम्मद अली की है, मोहम्मद अली का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्ग्रीड सामग्री तरल चट्टानों के रूप में निकलती है, जिसे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। बैरन जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद में नारकोंडम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में ये भी स्थित है। सबसे बड़ी है दोनों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्राबेरी कहाँ पे है? स्ट्राबेरी जो है, ये सब ज्वालामुखियाँ हैं। स्ट्राबेरी इटली में स्थित है। मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। किलायू हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप USA में है। किलायू कहाँ पे है? हवाई द्वीप USA में। विसुवियस है इटली में। और एटना भी जो है इटली में ही है। फ्यूजियामा जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवात को टाइफून बोलते हैं कहाँ पे? चक्रवात को टाइफून जो है जापान और चीन में बोलते हैं। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण पैदा होती है ये चक्रवात। हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं? USA में। उसके बाद विली ऑस्ट्रेलिया में।
टारनेडो जो है यूएसए में ही बोलते हैं। हरिकेन और टारनेडो यूएसए में बोलते हैं चक्रवात को। क्वेश्चन नंबर 16, अफ्रीका को अरब से अलग करता है। अफ्रीका को जो है अलग, अरब से कौन क्या अलग करता है, कौन सी जल संधि? लाल सागर। लाल सागर जो है अफ्रीका को अरब से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करता है काला सागर। अलास्का और रूस बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में। और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच डेविस है। और इंग्लैंड और फ्रांस को जो है डावर। ओमान और ईरान को हार्मुज जल संधि। स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, इसके बीच में इसको अलग करता है। मतलब WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसका आधार वर्ष 2017 से शुरू होता है, 2017 में, ठीक है। उसके बाद अब की वाला आधार वर्ष 2022-23 में रखा है। PPI मतलब क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। PPI का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। CPI का क्या है फुल फॉर्म? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। NEIA का नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट है। IMPS का क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 19, फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है? फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट उपयोग होता है, जिसे Na2SO5 कहते हैं, ठीक है, इसका सूत्र है। फिक्सर का कार्य करता है, क्या करता है? फिक्सर का कार्य करता है। NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 है, स्त्रियों की नसबंदी जो है, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। और पुरुष के नसबंदी को नेक्सोटोमी कहते हैं। और होमवर्क दिए थे गुरुजी, विश्व जनसंख्या दिवस कब और पहली बार कब मनाया गया? ठीक है, कब से शुरू हुआ? 11 जुलाई 1990 से शुरू हुआ, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। वो पहली बार मतलब वो कहाँ से? लगभग अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया से 1989 में शुरू हुआ था वहाँ से। तो मेरे भाई ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, लास्ट था। तो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में लिख के, ठीक है। वैसे भाई इसमें हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, आप लोग कमेंट में, मतलब कल एक भाई ने हमको कमेंट किया कि भैया आप छोड़ देते हैं। मेरे भाई एक शब्द नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी जो बोलते हैं उसको भी थोड़े लिख पाएंगे यार, जो ज़रूरी होता है वो खुद लिख देते हैं, उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर दीजिएगा। और क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई।